हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है वो इस बारे में है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स, अल्लाह, भगवान, यूनिवर्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने 3 शेल चूज़ किए हैं आपके लिए। आप इनमें से कोई भी एक शेल जो है वो चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका पहला शेल एंड दिस वन इज़ योर सेकेंड शेल एंड ये है आपका थर्ड शेल। इन सभी का जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की रीडिंग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने पहला वाला पायल चूज़ किया है या पहला शेल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ स्क्रॉल्स, पाथ्स अननोन। ओके, so this card is telling me that most of you guys are feeling confused right now। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके पास कुछ रास्ते हैं, ऑप्शंस हैं, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा या कौन सा ठीक नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत एफर्ट भी डाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ रख के बैठे हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। आई फील कि आप लोगों ने कोशिश भी करी है, कुछ लोगों से इवन एडवाइस भी ली है, पर घूम फिर के बात आप पर आ जाती है कि डिसीजन आपको ही लेना है एंड वो आप नहीं ले पा रहे हो किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि आपको कोई साइन नहीं मिल रहा है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ ठीक है। या आपकी करियर में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक और कार्ड निकालते हैं टू नो मोर अबाउट योर सिचुएशन। देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है मेजर अरकानस के थ्रू। प्लीज़ यूनिवर्स, इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। जस्ट अ सेकेंड, या इट्स बेटर नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द कार्ड हाई प्रीस्टेस। ओके, वाओ। वी ऑल्सो हैव द हर्मिट। ओके, सो आपकी अभी जो भी इशू या प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी, ये जो भी इशू चल रहा है इसलिए चल रहा है ताकि आप अपने इनर सेल्फ में जाएं, थोड़ा अंदर जाएं, सोच विचार करें, कॉन्टम्पलेट करें एंड देन आप अपनी इंट्यूशन यूज़ करके अपने लाइफ के डिसीजंस लें, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ में आप अभी किसी चीज़ को लेके बहुत अपसेट है, बहुत निराश है, लेकिन डीप डाउन आप जानते हैं कि उसका आंसर क्या है या क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी आप उस चीज़ की वजह से उदास बहुत हैं। कुछ लोग बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आप बार बार ये सोच रहे हैं कि ये टाइम कब ख़त्म होगा, कब आप इस टाइम से बाहर निकलेंगे, कब चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो पाएंगी। उस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का लग रहा है कि आप पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं, बट स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें इस सिचुएशन के अंदर। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी लोग नवंबर बॉर्न भी हैं, अक्टूबर बॉर्न भी है। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर बॉर्न काफ़ी आ रहा है, जनवरी भी दिख रहा है मुझे। पाइसिस एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस एंड वर्गो, ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही हैं उन लोगों की जो ये देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने कुछ डिसीजन लिए हैं जो कि शायद आपकी इमोशंस के ऊपर बेस थे, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको बाद में लगा है कि आपने वो गलती करी या आपने डिसीजन ठीक नहीं लिए, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर एक ट्रस्ट इशू हो गया है कि आपको लगता है कि आप ठीक डिसीजन नहीं लेते हो, या जो कुछ भी आप लोगे, कोई भी फैसला लोगे तो चीज़ें ख़राब ही होंगी, आपको ऐसा लगने लगा है अपनी लाइफ के अंदर। बट यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे है वो बता रहे हैं कि पास्ट में आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो लेसन आपको मिलना ज़रूरी थे, उससे आपकी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो हो रही थी एंड दैट्स वाई वो आपको लाइफ में लेसन मिले। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि वो लेसन इसलिए थे ताकि आप उभर के बाहर निकलो। आपका जो सोल है, आपकी आत्मा है, जो आपका खुद का ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप एक्चुअल में हो, वो चीज़ उभर के बाहर निकले ताकि आप अपनी सोल फैमिली के लोगों को अट्रैक्ट कर सको। बट फिर भी मुझे आप उस जर्नी की आधी जगह पे ही लग रहे हो। मुझे ये नहीं लग रहा कि वो जर्नी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा हो चुका होता तो आपको पता होता है कि आपको अभी क्या करना है। वो जर्नी अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, आप अभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जर्नी में हो एंड अभी आपको लाइफ में ये लेसन मिल रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन,
लाइफ के जो भी डिसीजन ले रहे हो वो इंट्यूशन पे बेस्ड लो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोगों को एंजाइटी का इशू है कि आराम से बैठ के कोई एक पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या कुछ एक बात को ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है कि दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जिस वजह से बेशक कुछ काम भी नहीं कर रहे हो बट स्टिल यू आर फीलिंग रेस्टलेस। आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, थकान आपको हो रही है। उस तरीके की यहाँ पे फीलिंग जो है कार्ड्स के थ्रू मुझे आ रही है, जो कार्ड्स में मुझे दिख रही है, क्योंकि मेंटली मुझे बहुत स्ट्रेस दिख रहा है जो कार्ड्स बता रहे हैं। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है आपको। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। थ्राइविंग, ओके, एक और कार्ड निकालते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन्हें। फॉरगिवनेस, ओके। सो पाइल नंबर 1, आई रियली फील आप में से कुछ लोगों को किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, इसलिए वो सारी चीज़ें हुई थी। एंड अगर आप उस बेसिस पे अपने आप को जज कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं तो उससे आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पास्ट में था वो पास्ट में ही था, वो प्रेजेंट में नहीं है, ना ही वो फ्यूचर में है। द थ्राइविंग कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपको अब ज़रूरत है कि आप इस लाइट में बिलीव करें, बिकॉज बहुत जल्द मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपको लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अगर आप पहले जिस रास्ते पे चल रहे थे उसी रास्ते पे चलते रहोगे तो ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पे जो ये 2 रास्ते बने हैं तो ज़रूरत है कि आप उस अननोन रास्ते पे जाओ, जहाँ पर आपको थोड़ा सा डर भी है कि शायद आपका इंट्यूशन तो आपको वहाँ जाने को बोल रही है बट दिमाग या लॉजिक जो है वो नहीं बोल रहा है। बट जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको जाने के लिए बोल रही है वहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे बहुत लोगों के लिए लव दिखाई दे रहा है, आपका कोई सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, और बहुत लोगों के लिए मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं। अगर आप करियर के पर्पस से देख रहे हो कि आपको वहाँ पर वो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको लाइफ में पहले नहीं मिली हैं, और वो इसलिए मिलेगी क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप वो चीज़ें डिज़र्व करते हो। एंड इवन लव का भी मुझे यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके लिए लव ऑप्शंस आएंगे। आई एम ऑल्सो सीइंग अ सोलमेट ओवर हेयर, मुझे यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है। अब उस कनेक्शन से आप इसलिए मिल पाओगे क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप दूसरों की नहीं सुन रहे, आप दिमाग का लॉजिक नहीं लगा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेट मी पुल 1 मोर कार्ड फॉर यू। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं इनको। इमेजिनेशन, वाओ। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। ये कार्ड जो है वह बात करता है जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को लेके आप ये सोचोगे कि ठीक है मेरी लाइफ में एक लाइट इन फ्यूचर बहुत जल्द आने वाली है, मैं उस लाइट की तरफ ही बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, एंड आई शुड ट्रस्ट माई इंट्यूशन, मुझे अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि कितना जल्दी आपकी लाइफ में एक मैजिक आएगा। अगर आप लोगों को ब्लेम करते रहोगे या अपने आप को ब्लेम करते रहोगे या रिग्रेट करते रहोगे कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस चीज़ से चीज़ों का कोई हल नहीं निकलेगा, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट, जो कुछ भी हुआ वो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम लाइफ में स्टक तभी महसूस करते हैं जब हम किसी चीज़ पे अटके हुए हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि जो है वो हो गया, अब जो जैसा है वो ऐसा ही है। जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब हमारा ईगो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो हम बहुत परेशान रहते हैं और फिर उस वजह से हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यही रीज़न होता है उस चीज़ का। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर कार्ड्स में आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आई एम रियली सॉरी अगर कार्ड्स टेढ़े मेरे हो रहे हो तो। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइस। एंड अगर आप अपनी इंट्यूशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। नीचे आईडी गिवन है, यहाँ पे यूज़र नेम भी गिवन है। कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो मैच कर रही है, रीडिंग मैच कर रही है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाय एवरीवन। सो जिन भी लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है या ये वाला शेल चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आपको रीडिंग देखते टाइम
अनकंफर्टेबल लगे या नेगेटिव लगे तो ज़बरदस्ती रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स है 7 ऑफ स्क्रॉल्स, इंटीग्रेट्स एंड इंडस्ट्री। एंड अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे मैच करती है। ओके, तो 7 ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड जो है फ्रेंड्स, वो मुझे आप लोगों के लिए बता रहा है कि यूनिवर्स आपको किसी स्टेबल चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है। या तो आपने उनसे कोई विश मांगी है या मांगी थी, इंटेंशनली अनइंटेंशनली बहुत सोच समझ कर नहीं मांगी, कि आपको आपको कुछ सपना है, आप अपना घर चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली चाहते हैं अपनी, या कुछ ना कुछ आपका पैशन है जिसको लेके आपने यूनिवर्स से विश मांगी थी, जो शायद आप भूल गए हैं बट स्पिरिट गाइड्स को याद है। तो ये कार्ड जो है यहाँ पर बात करता है कि आप उस चीज़ के एक प्रोसेस के अंदर हो। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ देख रहे हो या स्टेबिलिटी चाहते हो तो आप अभी उस पे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बना रहे हो, जो कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। हो सकता है आपको लाइफ में बहुत चैलेंजेस महसूस करने पड़ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल समय देखना पड़ रहा है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसिस को लेके, पैसों को लेके, नौकरी को लेके काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि कोई सपना है घर का या अपना खुद के घर का, या आप रेंट पे रह रहे हो जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, आप खुद का घर चाहते हो। कुछ लोगों का मुझे दिखता है कि हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ हो, आपने डिवोर्स लिया हो, अब आप चाहते हो कि आपका कुछ स्टेबल कनेक्शन हो। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ जनरल रीडिंग, कि आप किसी कनेक्शन में पहले रहे हो बट वो बहुत स्टेबल नहीं था, आप चाहते हो आपका लाइफ में कुछ कमिटेड सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप हो, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा है। चलिए और कार्ड्स निकाल के देखते हैं और क्या आता है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प पीपल, प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पाइल चूज किया है इनकी करंट एनर्जी क्या है, व्हाट इज देयर करंट एनर्जी, इन लोगों की करंट एनर्जी जो है वो क्या है। वी हैव द कार्ड द मैजिशियन। वाओ, वही चीज़ आई है। देखिए, मैजिशियन कार्ड जो है वो बात ही यही करता है कि आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ चाह रहे हो जिस पे आप स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हो। आपको नहीं पता बट सबकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और देखो, लोगों को क्या लगता है कि अगर आप भगवान से कुछ चीज़ मांग रहे हो ना तो फटाफट मिल जानी चाहिए, बट लोग इस चीज़ को कभी नहीं समझते हैं। मोस्टली लोग, आप अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो आपके पास ऑलरेडी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस बन सकती हैं, जो आगे दिक्कतें कर सकती हैं, तो वो आपको ना रिलीज करनी पड़ेगी। एंड वो ही सबसे मुझे लगता है टफ पीरियड होता है, मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, जब आपको वो नेगेटिविटी रिलीज करनी पड़ती है, वो ब्लॉकेजेस रिलीज करने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी अपनी लाइफ में उस ही फेज में हो जहाँ पर वो जो ब्लॉकेजेस हैं, मतलब आपने विश तो मांग ली है लेकिन वो जो ब्लॉकेजेस हैं अभी आप वो रिलीज कर रहे हो, और जब वो रिलीज हो जाएगी तो आप अपने आप इस रास्ते पे पहुंच जाओगे, अपने आप आपकी विश पूरी हो जाएगी। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे ग्रीन बहुत है, तो ग्रीन मेरे लिए हार्ट चक्रा की बात करता है, और मुझे यहाँ पे मनी एंड सक्सेस भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक नेचर के हो आप लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को आप बिल्डअप करना चाहते हो। कुछ लोग मुझे आर्टिस्ट ही लग रहे हैं यहाँ पे, टैटू आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या कुछ भी क्रिएटिव मुझे यहाँ पे एक एस्पेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगेन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, कि आप अपनी खुद की फैमिली चाहते हो, या ऑलरेडी अगर फैमिली है तो जैसे होता है ना कि आप चाहते हो कि सब कुछ मिलजुल के रहे, एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ हो, अपना घर हो, उस तरीके की मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टेबल चीज़ें दिख रही हैं कि जो आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। लेट मी सी कि और कार्ड्स में क्या आ रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, सो मैं हर एक पाइल के लिए डिफरेंट तरीके से अलग डेक जो है वो यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन्हें। स्कॉर्पियो, वाओ, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग पाइल नंबर 2। ये कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बहुत बार ये कार्ड मेरी रीडिंग में भी निकलता है, एंड ट्रस्ट मी, अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो भी हो, या आपकी किसी में चार्ट के अंदर कोई प्लैनेट 8th हाउस में हो, 8वें घर में हो, क्योंकि 8वां घर स्कॉर्पियो का घर होता है, प्लूटो का घर होता है, जो कि बात करता है डीप ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ से हील कर रहे हो सकता है कोई पास्ट लाइफ की चीज़ ही हो सकती है जो आप जिसको बहुत टाइम से पकड़ के बैठे हो, और
यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आपको उस चीज़ को रिलीज करना पड़ रहा है, सरेंडर करना पड़ रहा है। उस तरीके की यहाँ पर मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपके लिए दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप लोगों के लिए टाइम काफ़ी टफ चल रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। बट मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ कार्ड दिखाई दे रहा है कि बी स्ट्रांग, हार नहीं माननी है, क्योंकि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और इसीलिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ताकि जल्द से जल्द आपको वो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में मिल सके। सो लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 2। क्या मैसेज है? ओके, सेल्फ लव बहुत स्ट्रांग आ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन आ जाए, लेकिन आपको शायद कोड डिपेंडेंसी का इशू है। आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच्ड हो जाते हैं। आपको पता होता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, पर फिर भी आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये आपकी एक लाइफ में अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक साइकिल चल रही है, जहाँ पे आपको ये रियलाइज कराया जा रहा है कि आपको इन चीज़ों से बाहर आना है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अट्रैक्ट समवन स्टेबल इन टू योर लाइफ, अगर अपनी लाइफ में एक ट्रू लव, एक स्टेबल पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कि वो जो अटैचमेंट है ना वो काफ़ी टॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि आप उन लोगों से अटैच्ड हो जाते हो जो काफ़ी सेल्फिश है, नार्सिसिस्ट है, और इक्वल गिव एंड टेक नहीं है वहाँ पर। कंक्लूजन आर विद इन रीच। वाओ, ये कार्ड जो है बात करता है कि बहुत जल्दी आप इस साइकिल से बाहर आने वाले हो, ये साइकिल खत्म होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, ये कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी दिखा रहा है यहाँ पे कि आप मे बी यहाँ पे एक डेथ कार्ड भी आ रहा है कि स्कॉर्पियो डेथ के बारे में ही बात करता है कि आप उस चीज़ के बिल्कुल एंड पर हो, जो भी वो साइकिल है, एंड इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस भी चल रहे हो। बट ट्रस्ट मी, जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत अमेजिंग होगा, बहुत परफेक्ट होगा। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ टाइम्स विद दिस एनर्जी। मैं बहुत बार इस एनर्जी से गुजरी हूँ, आप में से काफ़ी लोग भी गुजरे होंगे, बट ऑब्वियसली मैं टेरर गिनर हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पता चल जाता है इन चीज़ों के बारे में। आप में से भी बहुत लोगों को पता चल जाता होगा। बट ये कार्ड जब भी आता है ना, ट्रस्ट मी, ये कार्ड हमेशा बात करता है एक डीप डीप ट्रांसफॉर्मेशन की, बहुत एक इमोशनल डीप हीलिंग। कुछ इनर चाइल्डहुड वुंड्स है, बचपन से कुछ चीज़ें हैं कि बचपन में किसी का प्यार नहीं मिला, उस प्यार को आप किसी और में ढूंढ रहे हो, वो वाली इश्यूज हैं। या ये भी इशू है यहाँ पे कि पास्ट लाइफ का कुछ यहाँ पर मुझे कार्मिक साइकिल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। सो लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको एडवाइस क्या देना चाहती है। ओके, लेट मी सी माई डेक। कहाँ गया मेरा डेक? प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सरेंडर की बहुत ज़रूरत है आपको। पाइल नंबर 2 ऐसे ऐसे ना फ्लो करके एक एनर्जी जा रही है कि आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, बट यू नीड टू सरेंडर। आपको सरेंडर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सरेंडर करेंगे ना तो ये एनर्जी जल्दी जल्दी निकलेगी। जितना आप रोकेंगे ना उतना आपको ये पेनफुल रहेगा, उतनी ये चीज़ आपको हर्ट करेगी। फुलफिलमेंट, अगेन आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, 101% पूरी होगी। ये मत कहना कि मैं सिर्फ एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मैं इसलिए आपको चीज़ बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इल्यूमिनेशन, डेफिनेटली आप किसी तरीके की कुछ चीज़ों के भ्रम में हो जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है, या आपको रास्ता लगता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में चीज़ चाहिए तो रास्ता आपके लिए ठीक है, बट ये रियलिटी नहीं है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यूनिवर्स ये आपको दिखाने की कोशिश करे कि ये रियलिटी नहीं है, ये आपकी आंखों का भ्रम है। हो सकता है आप किसी पर्सन के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, मन ही मन सोच रहे हो, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। और आपको भी ये चीज़ पता है, किसी काम के बारे में, करियर के बारे में ऐसा सोच रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हो, बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी विशेस पूरी करेंगे, लेकिन जिस रास्ते से आप जाने के लिए बोल रहे हैं वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है। एंड इसलिए वो आपको राइट रास्ते पे लेके जा रहे हैं, जो शायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा है या आपको बहुत पेनफुल लग रहा है, जो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू लग रहा है कि आपको बहुत डीप हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोगों को पाइल नंबर 2 रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, रिचार्ज होने की बहुत ज़रूरत है। आई वुड सजेस्ट यू बिन बात अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। अगर आपके पास कुछ टॉक्सिक, आसपास टॉक्सिक लोग हैं जिनके साथ आपको बैठ के ऐसा लगता है कि आप बहुत थक गए हो, आपको हेडेक होता है, आपको ड्रेन महसूस होता है, या आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, कोशिश करें ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, या एटलीस्ट दिन में अपने लिए 1-2 घंटे निकालें जहाँ पर आप अकेले टाइम स्पेंड करें, या इन लोगों से दूर कुछ ऐसी चीज़ करें जो आपको करना अच्छा लगता हो। पेंटिंग हो गया, ड्राइंग बनाना हो गया, कोई मूवी देखना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, बाहर जाना अच्छा लगता है, वो चीज़ आप करें, क्योंकि वो चीज़
आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने आप से दोबारा कनेक्ट होने में और इन चीज़ों को रिलीज करने में. So let me just pull one last card for you. We have the card Purpose. I know what I am here to do. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, ये आपका सोल कह रहा है. आपकी सोल, आपकी आत्मा को सब पता है क्या हो रहा है, वो यहाँ पर क्यों है. कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि राहु की भी महादशा चल रही है, क्योंकि राहु की महादशा बात करती है आपकी लाइफ के पर्पस के लिए. आप इस लाइफ में क्या करने आए हैं, क्या हासिल करने आए हैं, क्या कुछ सीखने आया है आपका सोल, उस बारे में बात करता है राहु. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपका, या तो कुछ लोगों का जुपिटर का टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है. बट अभी कोई चीज़ खत्म हो रही है, या तो केतु है या तो राहु है, किसी चीज़ का या तो एंड है या आप उसी साइकिल में अभी हैं. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है. और आपको ये आपकी जो कुछ भी हो रहा है ना, इट इज़ योर डेस्टिनी. ये आपकी किस्मत में है कि ये चीज़ आप रिलीज करोगे, ताकि आपकी जो भी विशेज़ हैं आप उन विशेज़ को पूरा कर पाओ. सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे, ओ माई गॉड, सी व्हाट वी हैव, डेथ कार्ड. सो मैं आपसे बात करते करते मुझे जस्ट फील हुआ कि मैं एक और कार्ड निकालूं, तो ये डेथ कार्ड ही आ गया. सो डेफिनेटली आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग्स. मतलब कि मैं ये सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ कि एंडिंग्स जो है वो एक बिगनिंग ही है. कोई चीज़ ख़त्म होगी तो एक नई चीज़ की शुरुआत होगी. वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है. प्लीज़ लेट मी नो अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. तो आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं. अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज़्यादा कुछ जानने के लिए, उसके लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, यहाँ पर भी आ रहा होगा. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. हाय एवरीवन. सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है या ये वाला शेल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग. सो यहाँ पे हमारे पास कार्ड है आर्क एंजल माइकल. ओके, सो आर्क एंजल माइकल का कार्ड मुझे यहाँ पर बताता है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है, एंजल्स, भगवान अल्लाह, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, दे आर प्रोटेक्टिंग यू. अभी वो आपको लाइफ में प्रोटेक्ट कर रही हैं. हो सकता है कि रिसेंटली आपको ऐसा लगा है कि या तो आपकी लाइफ में से कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई, कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको लगा कि आप उनके साथ कुछ चाहते थे बट वो हो नहीं पाया. एंड हो सकता है कोई करियर की अपॉर्चुनिटी थी, कोई जॉब था, बिजनेस था, या फिर उस चीज़ से, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है. यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग आ रहा है, इसलिए अभी जस्ट मेरी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा रही थी कि आप में से कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इशू है, कोई हेल्थ इशू है जिस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं. एंड वो जो आपको हेल्थ इशू हुआ है या जो कुछ भी चल रहा है, ऑल्दो मैं अपनी रीडिंग्स में हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ. आई वुड सजेस्ट यू, बेशक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको कोई हेल्थ इशू है, तो प्लीज़ आप इसके लिए कोई मेडिकल एडवाइस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. पर येस, यहाँ पे जो कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है कि जो आपको हेल्थ इशू हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि आप अपने बहुत टाइम से कुछ इमोशंस को इग्नोर कर रहे थे, अपनी भावनाओं को इग्नोर कर रहे थे. एंड देखिए, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हमें इंडिकेशन हेल्थ से यही देती है कि आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो. तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए. बाकी लोगों के लिए मुझे प्रोटेक्शन दिख रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं. तो मैं 1-2 कार्ड और निकालती हूँ ये देखने के लिए कि आपकी करंट एनर्जी क्या है. प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है. द लवर्स. ओके, क्या करंट एनर्जी है यूनिवर्स इनकी. द सन. वाओ, दिस इज अमेजिंग. ओके, सो ये दोनों कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी दे रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, ऑल्दो यहाँ पे लवर्स और सन आया है, बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक हीलिंग एनर्जी आ रही है. यहाँ पे रेड और येलो मुझे दिखा रहा है कि आपका जो रूट चक्र है, आपका जो सेक्रल चक्र है, वो हील हो रहा है. जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं, कार्ड्स मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि अगेन यहाँ पे कुछ लोगों को पीसीओडी का इशू हो सकता है, ये कुछ ना कुछ जॉइंट से रिलेटेड या लेग से रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी चल रहा है. यहाँ पे लोगों को कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है. एंड यू आर हीलिंग, आप किसी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, जो मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं, जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है. क्योंकि आपका सोल जो है ना, वो आपको बहुत टाइम से इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है यहाँ पे
कि आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, बट आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे थे, तो किसी तरीके से यूनिवर्स आपको उस चीज़ पे ज़बरदस्ती फोकस करा रही है। जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी अगर कुछ लोगों के लिए ट्रिगरिंग हो, प्लीज़ अगर ऐसा हो तो आप ज़बरदस्ती वीडियो मत देखिएगा, बट मुझे जो दिख रहा है, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं आपको वही बताऊंगी। आपकी लाइफ में एक ऐसी मुझे जर्नी दिख रही है जहाँ पर यूनिवर्स आपको लाइट दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो हैं किसी डार्कनेस से गुजर रहे हैं, और जो रियलिटी है, एक एनलाइटमेंट मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कि एक प्रकाश सा दिख रहा है जहाँ से एक रोशनी आ रही है। उस रोशनी के थ्रू आपको रियलाइज हो रहा है कि आप कौन हो, और लाइफ में आपकी ये चीज़ें क्यों हुई है, और क्या मकसद था, क्या रीज़न था इन सारी चीज़ों का होने का। तो विजडम मुझे यहाँ पर आता हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए इन कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग जो है वो फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। बट अगेन बहुत ज़्यादा साइन पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी फील हो रही है कि आप उन लोगों में से या तो थे या उन लोगों में से हो कि आप जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, कि अगर आप कुछ चाह रहे हो तो वो जल्दी से हो जाए, नहीं मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो। बट अभी आपको लाइफ में एक ऐसी जर्नी से लेके जाया जा रहा है जहाँ पर पेशेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सब्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी हैं कि शायद आप किसी ऐसे डायरेक्शन में थे जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बट वहाँ से आपकी प्रॉपर सोल की ना तो ग्रोथ हो रही थी, ना ही सोल की हीलिंग हो रही थी। तो यूनिवर्स ने एकदम से आपकी लाइफ में कुछ चेंज भी किया है जो मुझे लग रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा कि अगर आपकी लाइफ में एकदम से कोई चेंज आया है, या आपको लग रहा है कि पहले तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता था, अब एकदम से ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। उस तरीके की मुझे यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कार्ड्स के थ्रू, और उसका रीज़न यही है दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ। आपको अपने इमोशंस, आप में से काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को फील नहीं करते हैं, या उन पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, हीलिंग नहीं करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी भी आ रही है। सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप उन चीज़ों पे वर्क नहीं करते हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि मदर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है, एंड इस वजह से ये भी रीज़न है कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बट नाउ यू आर गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ जर्नी इन योर लाइफ, जहाँ पर ये हीलिंग चल रही है, जहाँ पर आपको ये रियलाइज कराया जा रहा है कि अपनी इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू टू सी कि और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स और फाइल नंबर 3 क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। एक्वेरियस, आई टोल्ड यू यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है जो कार्ड्स में मुझे पहले लग रहा था। एंड सी वी ऑल्सो हैव द कार्ड 11th हाउस, तो अगेन 11th हाउस एक्वेरियस, इट जस्ट ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर अगेन बता रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग स्टार सीड भी हो सकते हैं जो कार्ड्स में मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, हो सकता है आपको पास्ट में किसी फ्रेंड ने धोखा दिया है। एंड देखिए, हम लोगों को लगता है कि लाइफ में जब कोई रोमांटिक कनेक्शन होता है ना तभी हीलिंग होती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड रहा है, या बेशक कोई 2 दिन के लिए भी इंसान आया है ना जिसने आपको कोई दिक्कत या परेशानी दी है, वहां से भी हम हील होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड मुझे यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में किसी चीज़ को लेके बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। बहुत टैलेंट है आप लोगों के अंदर, बट आप उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। काफ़ी कुछ आप में अच्छा है, बहुत लोग आप में से अट्रैक्टिव भी हो, बट आपको फिर भी लगता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, या आप ये चीज़ डिजर्व नहीं करते हो। उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइफ लेसन मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। और ऐसा लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, एंड अभी ये सारी जर्नी से गुजरना, ये चीज़ें करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और उस टाइम अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं रहे तो बहुत दिक्कतें आपको हो सकती हैं। सो यही रीज़न है कि अभी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। लेट मी सी कि और क्या एडवाइस आपको स्पिरिट गाइड्स देना चाहती हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। सी अगेन वही चीज़ आ रही है दैट यू आर हीलिंग। आपको हील कैसे होगे, जब आप कुछ रिलीज करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अभी यू आर रिलीजिंग समथिंग फ्रॉम योर लाइफ, आप किसी चीज़ को रिलीज कर रहे हो, एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। आपको काफ़ी जगहों पे एडजस्ट करा रही है यूनिवर्स, और वो आपको ये समझाने की ओके सी वी हैव द कार्ड सरेंडर टू द डिवाइन, वो आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करना है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिख रही है कि इन फ्यूचर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है।
काम को लेके भी हो सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे करियर को लेके लाइफ पर्पस भी आ रहा है आप में से काफ़ी लोगों का, कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ पर्पस है आपका, एंड हो सकता है उस लाइफ पर्पस के थ्रू आप अपने पर्सन से भी मिल सकते हैं, या तो ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर अपने काम के थ्रू, या फिर आप जब उस डेस्टिनी में जाओगे, जब आपकी वो किस्मत चल रही है जो ऑलरेडी ही चल रही है। सो 1 से 2 साल में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें होती हुई आपकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रही हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पेशली जो फीमेल्स देख रही हैं, किसी बहुत ही वेल्दी फैमिली में शादी होने वाली है, लेकिन वो फैमिली वैसे आपसे काफ़ी डिफरेंट होगी, डिफरेंट कल्चर भी हो सकता है, या रहन सहन का तरीका बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो किसी ना किसी चीज़ के लिए यहाँ पर आपको प्रिपेयर करा जा रहा है, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखा रहे हैं। सो लेट मी पुल वन मोर लास्ट कार्ड फॉर यू टू सी मोर अबाउट इट, कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। यूनिवर्स 2 निकालेंगे, चलिए। प्यूरिफिकेशन, ओ माई गॉड, प्यूरिफिकेशन का मतलब अगेन कि आप नेगेटिव चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। एंड येलो अगेन कॉन्फिडेंस पे वर्क कराया जा रहा है, सेल्फ वर्थ पे वर्क कराया जा रहा है, सो दैट अगेन जो इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, ऐसा बहुत लग रहा है। पीस पाइल नंबर 3 बताइएगा, क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस का कुछ इशू है कि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है पर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ऑलरेडी कोई इंसान कर रहा है, या आपको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, या आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। उस तरीके की एनर्जी आ रही है कि इस वजह से आप कुछ कर नहीं पाते, जबकि आप में पोटेंशियल बहुत है, बहुत पोटेंशियल मुझे यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रही है। प्लीज यूनिवर्स, क्या एडवाइस, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए आपका? फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ये कार्ड जो है वो बताता है, अगेन मुझे फ्रीडम से यहाँ पे फिर से वही चीज़ लग रही है कि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें पता होता है कि हम अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हैं, तो हम अपनी लाइफ में खुद से हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। तो वही चीज़ आ रही है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है दैट आप में वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ पर ट्रस्ट करेंगे, मुझे यहाँ पे फ्लावर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तीनों में, तो वही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ब्लॉसम हो रहा है, फ्लावर एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है कि आप ब्लॉसम हो रहे हो, निखर रहे हो आप। ग्लो बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के चेहरे पे, जो मुझे दिख रहा है, स्पेशली 6 से 7 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लेके आएगी। बट अगेन बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो और कॉन्फिडेंट फील करो। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे ना लेके, तो सामने जो पर्सन है, चाहे वो लवर है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे फैमिली मेम्बर है, वो आपको देख के कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे कि हाँ सामने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, ना ही वो आपको वो रिस्पेक्ट देंगे। यही चीज़ मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे नजर आ रही है फ्रेंड्स। एंड अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, इंट्यूशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर ID गिवन है और लिंक जो है उसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। एंड रीडिंग पसंद आई हो, पहली बार चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।